और चलिए अब आपको बताएंगे कि किस तरह से टीवीके के चीफ थलापति विजय ने बुधवार को तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र अलेक्कर से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। सरकार ने बनाने के लिए टीवीके को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है, लेकिन अब भी टीवीके के पास बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं हुआ है। टीवीके को अब भी सरकार बनाने के लिए 5 सीटों की जरूरत है। ऐसे में विजय की पार्टी AIADMK का 938 समर्थन मांग, मतलब कहने का मतलब यह है कि AIADMK का समर्थन मांग सकती है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं। टीवीके चीफ थलापति विजय ने तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र अलेक्कर से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। टीवीके ने 108 सीटों पर जीत हासिल की है और विजय राज्यपाल से मिलने लोक भवन पहुंचे। टीवीके ने 108 सीट जीती हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 118 सीटें चाहिए। टीवीके को बहुमत हासिल करने के लिए अभी 10 और विधायकों की जरूरत है। उधर सरकार बनाने के लिए टीवीके को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है। कांग्रेस ने विजय की पार्टी टीवीके के साथ सशर्त गठबंधन करने का फैसला कर लिया है, जिसमें कैबिनेट पदों और कुछ बोर्डों की अध्यक्षता जैसी मांगे शामिल हैं। तमिलनाडु चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं, लेकिन अब भी टीवीके के पास बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं हुआ है। टीवीके को अब भी सरकार बनाने के लिए 5 सीटों की जरूरत है। ऐसे में विजय की पार्टी AIADMK का समर्थन मांग सकती है। AIADMK के पास 47 सीटें हैं। अगर टीवीके और AIADMK साथ आ जाते हैं तो विजय की पार्टी को बहुमत मिल सकता है, लेकिन AIADMK के साथ आने से कांग्रेस का समर्थन वापस हो सकता है। उधर राज्य में तेजी से बदल रहे राजनीतिक समीकरण का कांग्रेस के रुख पर उसके पूर्व सहयोगी DMK ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। DMK ने कांग्रेस को पीठ में छुरा घोंपने वाला करार दे दिया है। टीवीके चीफ विजय ने दिसंबर 2025 में एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कहकर पूरी तरह खुद को राजनीति में झोंक दिया था। इसका नतीजा ये रहा कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में विजय की टीवीके सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर पूर्वोत्तर से लेकर बंगाल तक आरक्षित सीटों की राजनीति इस बार पूरी तरह बदल गई है। जिन SC और ST सीटों को कभी क्षेत्रीय दलों और जातीय समीकरणों का गढ़ माना जाता था, वहां बीजेपी और NDA ने ऐसा कब्जा जमाया है जिसने देश की राजनीति को नया संकेत दे दिया है। असम में ST सीटों पर क्लीन स्वीप, बंगाल में 84 में से 67 SC ST सीटों पर जीत और तमिलनाडु पुडुचेरी में भी NDA की मजबूत मौजूदगी। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या दलित और आदिवासी राजनीति अब नए सियासी ध्रुव की तरफ बढ़ रही है और क्या 2026 के नतीजों ने भारतीय राजनीति का एक नया सोशल समीकरण लिख दिया है? रिपोर्ट में समझिए। LDF, UDF दोनों ही बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। दलित आदिवासी वोट में बड़ा बदलाव। असम की आरक्षित सीटों पर NDA का क्लीन स्वीप। बंगाल में SC ST सीटों पर भगवा लहर। दक्षिण भारत में भी NDA की मजबूत दस्तक। 2026 के चुनावी नतीजों ने सिर्फ सरकारें नहीं बदली, बल्कि भारत की सामाजिक राजनीति का नया नक्शा भी बना दिया। जिन SC ST सीटों को कभी जातीय समीकरणों और क्षेत्रीय दलों का अभेद्य किला माना जाता था, वहां अब बीजेपी और NDA ने गहरी पैठ बना ली है। असम में इस बार आरक्षित सीटों पर NDA ने लगभग एक तरफा जीत दर्ज की। राज्य की 9 अनुसूचित जाति सीटों में बीजेपी ने 5 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगियों AGP के साथ NDA ने कुल 8 सीटों पर कब्जा कर लिया। सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। वहीं 19 अनुसूचित जनजाति सीटों में बीजेपी ने 13 सीटें जीती और सहयोगी BPF
एजीपी के साथ मिलकर एनडीए ने सभी 19 सीटों पर जीत हासिल की। जानकारों के मुताबिक परिसीमन के बाद आदिवासी और स्वदेशी इलाकों का प्रभाव बढ़ा और बीजेपी ने उसी सामाजिक बदलाव को चुनावी ताकत में बदल दिया। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, एंटी करप्शन ब्यूरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जल जीवन मिशन को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। महेश जोशी को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां 11 तारीख यानी कि 11 मई तक के लिए पुलिस रिमांड पर उन्हें भेजा गया है। पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया गया है। टेंडर हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज उन्होंने लगाए थे। बाद में विभाग में किसी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। 960 करोड़ का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा। और इसी को लेकर प्रेस ब्रीफिंग एएनटीएफ की तरफ से यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से किया जा रहा है। अप्लाई हुए थे, जो कंपनियां थी जिन्होंने टेंडर अप्लाई किया था, उसमें टेंडर्स की जो शर्तें पूरी होनी चाहिए, जो सर्टिफिकेट लगने चाहिए थे, उन सर्टिफिकेट्स के फर्जी होने की सूचना विभाग में आने के बाद उस पर जो सभी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो कार्रवाई जानकारी करने के बाद नहीं हुई। जो बेसिकली संबंधित ठेकेदार थे, उनको इस तरह से हमने डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था। अगर वो सर्टिफिकेट फर्जी माने जाते तो वो डिस्क्वालीफाई होते थे। उनको फ़ायदा पहुंचाने का बेसिकली पहुंचाया गया। यह आरोप अनुसंधान से प्रूव हुए थे। ये जो अनुसंधान से प्रूव हुआ, उसमें पहले जैसा कि आपको विदित है, लगभग 11 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी भी शेष है, जिसके प्रयास जारी हैं। और चलिए कोटा से बड़ी खबर है, जहां एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ग्राम विकास अधिकारी को एसीबी की टीम ने ट्रैप किया है। बूंदी जिले के केशव राय पाटन में ये कार्रवाई की गई है। तो ग्राम विकास अधिकारी ट्रैप हुए हैं। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, बूंदी जिले के केशव राय पाटन में इस कार्रवाई को दिया गया है अंजाम। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी खबर पर? देखिए, कोटा की एसीबी देहात की टीम ने कोटा ग्रामीण के पास यानी कोटा बूंदी के पाटन इलाके में एक ग्राम विकास अधिकारी को ट्रेप करने की सूचना जो है मिली है। फिलहाल इस मामले में जो है एसीबी के अधिकारी कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। विस्तृत डिटेल का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बड़ी खबर कही जा सकती है कि कोटा एसीबी की टीम ने जो है के पाटन इलाके में ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते ट्रेप किया है। किस मामले में कितनी राशि ली जा रही है, इसकी थोड़ी देर बाद में विस्तृत जांच मिलेगी। और कोटा एसीबी की टीम फिलहाल मौके पर है, कार्रवाई कर रही है। थोड़ी देर पहले की जो है ये ट्रेप करने की कार्रवाई है। डीएसपी मुकुल शर्मा के नेतृत्व में जो है ये कार्रवाई एडिशनल एसपी के नेतृत्व में की जा रही है। फिलहाल ग्राम विकास अधिकारी को बताया जा रहा है ट्रेप कर लिया है, रिश्वत की राशि बरामद करने का प्रयास कर रही है। ट्रेप करने के साथ उनसे तमाम तरह की पूछताछ की जा रही है, लेकिन पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन बड़ी खबर ये कही जा सकती है कि बूंदी जिले के पाटन इलाके में एक ग्राम विकास अधिकारी को जो है रिश्वत की राशि के साथ ट्रेप करने की सूचना मिली है। फिलहाल ठीक है, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश।